नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की कृषि की रंगीन दुनिया में। भारत में खेती सिर्फ अन्न पैदा करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी परंपरा, पशुपालन, तकनीक और पर्यावरण का भी हिस्सा है। इस वीडियो में हम जानेंगे फसलों, पशुओं, आधुनिक उपकरणों और कृषि से जुड़े रोचक तथ्य, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत कृषि में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ लगभग 60% ग्रामीण आबादी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। खेती सिर्फ रोजगार नहीं देती, बल्कि ये भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक रीढ़ भी है। यहाँ धान और गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है। गेहूं मुख्यतः उत्तर भारत में उगाया जाता है, जबकि धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में उच्चतम होता है। ये फसल लोगों के दैनिक भोजन का मुख्य हिस्सा है। भारत गन्ने का भी एक बड़ा उत्पादक है। गन्ने से चीनी और गुड़ बनते हैं और ये किसान की आय का अहम स्रोत है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक गन्ने के सबसे बड़े उत्पादन वाले राज्य हैं। दलहन और तिलहन जैसे मूंग, मसूर, उड़द, सरसों और सूरजमुखी का उत्पादन भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फसलें प्रोटीन और तेल का स्रोत हैं और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करती हैं। भारतीय किसान परंपरागत रूप से गाय और भैंस का पालन करते हैं। गाय का दूध, घी और पनीर बनाने में इस्तेमाल होता है और इसके गोबर से जैविक खाद और बायोगैस बनता है। भैंस का दूध उच्च वसा वाला होता है और खासकर घी, पनीर और मलाई बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में भैंस पालन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर होता है। बकरी पालन भी ग्रामीण भारत में आम है। बकरी का दूध पोषण और चीज उद्योग के लिए जरूरी है, जबकि बकरी का गोबर जैविक खाद और ईंधन के काम आता है। भारतीय कृषि में हल, कुदाल और हड़ताल जैसे पारंपरिक उपकरण अभी भी कुछ क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं और ये छोटे किसानों के लिए आसान और किफ़ायती साधन है। आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और रोटिवेटर जैसी मशीनों ने क्रांति ला दी है। ये उपकरण समय बचाते हैं और बड़े खेतों में उत्पादकता बढ़ाते हैं। सिंचाई के लिए नहर, पानी के पंप और ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल होता है। ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत होती है और फसल का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। भारत में खरीफ और रबी मौसम की फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ में धान, मक्का और सोयाबीन उगती हैं, जबकि रबी में गेहूं, सरसों और चना मुख्य फसल होती हैं। चाय और कॉफी की खेती भारत के पूर्वोत्तर और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होती है। ये न सिर्फ घरेलू मांग पूरी करती हैं, बल्कि निर्यात में भी अहम योगदान देती हैं। मसालों की खेती जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया और लौंग भारतीय व्यंजनों का स्वाद बढ़ाती हैं और कृषि निर्यात का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में बागवानी से आम, अमरूद, पपीता और केले की खेती होती है। ये फसलें न सिर्फ खाने के लिए, बल्कि व्यापार और रोजगार के लिए भी जरूरी हैं। फूलों की खेती जैसे गुलाब, गेंदा और सूरजमुखी धार्मिक और सजावटी जरूरतों के लिए होती हैं। ये किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं। मछली पालन तेजी से बढ़ रहा है। भारत दुनिया के शीर्ष मछली उत्पादक देशों में शामिल है। इसके लिए तालाब, नदी और समुद्री क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। मुर्गी पालन से अंडा और मांस का उत्पादन होता है। ये ग्रामीण भारत में पोषण और आय का बड़ा स्रोत है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम और परागण में मदद मिलती है। ये कृषि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। सूखे इलाकों में मिलेट और कैक्टस जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ये कम पानी में भी अच्छी उपज देती हैं और भूखमरी रोकने में मददगार हैं। भारत में गेहूं की मुख्य खेती पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होती है। इन क्षेत्रों में सिंचाई और उर्वरक का सही इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाली फसल देती है। धान की खेती में जल भराव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे नदियों और नहरों के पास उगाया जाता है। इसकी कटाई के बाद चावल के साथ भूसा भी पशु चारे में इस्तेमाल होता है। सरसों, सूरजमुखी और तिलहन तेल उत्पादन के लिए उगाई जाती हैं। सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की मांग बढ़ रही है, खासकर खाद्य उद्योग में। आधुनिक खेती में जीपीएस और ड्रोन तकनीक का उपयोग करके फसल की निगरानी की जाती है। इससे किसान समय पर कीट नियंत्रण और सिंचाई कर पाते हैं। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का कम इस्तेमाल होता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर रहती है और भोजन स्वास्थ्यवर्धक होता है। फसल बीमा योजनाएं किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाती हैं। ये किसान की आमदनी स्थिर रखने में मदद करती हैं। भारत में पशुपालन के लिए गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी सबसे आम हैं। इनसे दूध, घी, मांस, अंडा और ऊन मिलता है। पशुओं का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और हर्बल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
हल्दी और अदरक जैसी जड़ी बूटियों की खेती न सिर्फ औषधीय उद्योग में काम आती है, बल्कि आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक खाद और कंपोस्ट का उपयोग किसानों में तेजी से बढ़ रहा है। ये मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग जैसी नई तकनीकें शहरों में खेती को संभव बना रही हैं। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल खेतों में बढ़ रहा है। इससे बिजली की लागत कम होती है और सतत खेती को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, ये थे भारत की कृषि के रोचक और विस्तारपूर्ण तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।